हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आई होप यू आर वेरी वेल। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7.13। 7.13 में क्या पूछा गया है, ऑब्टेन इक्वेशन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो कैसी है, काइनेमेटिक रोटेशनल इक्वेशन है। काइनेमेटिक रोटेशनल इक्वेशन में जो हमारे पास ओमेगा, ये क्या है हमारे पास की फाइनल वेलोसिटी, ओमेगा नोट क्या है हमारे पास इसका इनिशियल वेलोसिटी, और अल्फा क्या है हमारे पास यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर। इसी को हमें इंसर्ट करना है, ये किस तरीके से आया है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने 9th क्लास में रीड कर ही लिया होगा, 9th 10th में। तो वो क्या होता है, A इक्वल टू वी अपॉन टी। ठीक है। अब ये तो ही किसके लिए, लीनियर मोशन के लिए बात। अब हम बात कर रहे हैं एंगुलर मोशन के लिए। तो एंगुलर क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा इक्वल टू वी क्या होता है हमारे पास ओमेगा अपॉन टी क्या है हमारे पास टाइम। क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। क्लियर। तब हम क्या करते हैं यहाँ पर डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास ओमेगा नोट से ओमेगा तक, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा हमारे पास वो हो जाएगा 0 से टी अल्फा डी टी। क्लियर। अब मैं इस वैल्यू की यहाँ पे अगेन लिख देता हूँ। ये क्या है हमारे पास ओमेगा नोट ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी तक अल्फा डी टी। क्लियर। ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा माइनस ओमेगा नोट इक्वल टू अल्फा को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यह क्या हो जाएगा 0 से लेकर टी तक, और ये जाएगा हमारे पास डी टी। तो ओमेगा माइनस ओमेगा नोट इक्वल टू अल्फा टी के लिए जो वैल्यू आएगा हमारे पास 0 से लेके टी तक, सॉरी डी टी, हमारे पास क्या हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नोट इक्वल टू अल्फा टी। क्लियर। तो हमारे पास जो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। हेंस प्रूफ हमने फाइंड कर लिया ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। ये हमें क्या इसका फाइंड करना था ना, कि इसका एंगुलर फर्स्ट इक्वेशन हमें फाइंड करनी थी किसके लिए, रोटेशनल मोशन के लिए, जो हमने फाइंड कर लिया। पहले हमने क्या देखा यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन किसके लिए था, पहले लीनियर के लिए। अब किसके लिए बात करूँ मैं, एंगुलर के लिए। तो क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी। तो अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो हम इसका क्या करेंगे, पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। ओमेगा का जो इंटीग्रेशन होगा ओमेगा नोट से ओमेगा तक हो जाएगा, और अल्फा का जो इंटीग्रेशन होगा अल्फा डी टी का वो कितना हो जाएगा 0 से लेकर टी तक का। इसका इंटीग्रेशन हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या आएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नोट इक्वल टू अल्फा क्या है हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट। तो एल कांस्टेंट को हमने क्या ले लिया इसको बाहर। तो ये क्या हो जाएगा 0 से लेकर टी तक का जो dt के लिए हम इसका टाइम निकाल लेंगे। तो ओमेगा माइनस ओमेगा नोट इक्वल टू अल्फा, ये 0 वाली वैल्यू तो हमारे लिए 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 टाइम पे जो 0 हो जाएगा इसका। ओके। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास अल्फा टी। तो हम क्या करेंगे यहाँ से ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट को हम इस तरफ लेके आए, तो ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। तो हमने इसको फाइंड कर लिया। आई होप आपको एग्जाम्पल काफी अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।